रविंद्र राणा जी एक सवाल, एक अहम सवाल, रुकिए रविंद्र राणा जी एक मिनट, रविंद्र राणा जी एक सवाल, एक अहम सवाल रविंद्र राणा जी एक मिनट, सिक्योरिटी साइड में रहे ना। रविंद्र राणा जी एक अहम सवाल है, जो 4 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी जो सिक्योरिटी वापस ली गई है, क्या उनको अधिकार नहीं है? क्या उनके पास सिक्योरिटी होना ज़रूरी नहीं है? क्या उनकी जानों को थ्रेट नहीं है? और कश्मीर के अंदर वो रहते हैं, और कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर चीफ मिनिस्टर के पास सिक्योरिटी होनी चाहिए क्योंकि उनको प्रोटोकॉल है। इस तरीके से वो तो कह रहे हैं फिर गुजरात दंगे भी याद होंगे। ये आप सच नहीं बोलते हो, सच बोला करो। गुजरात दंगे भूल गए रविंद्र राणा जी। मैडम महबूबा मुफ्ती जी जो हैं उनके 10 लीडर्स को बुक के सुनिए, आपने गुजरात के दंगों की बात की है ना, गुजरात के दंगे भी कांग्रेस ने कराए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। मोदी साहब ने वहां की सरकारों को बोला कि मेरे को पैरा मिलिट्री फोर्सेस चाहिए। उस वक्त कांग्रेस की सरकारों ने वहां जो है मदद देने से इनकार कर दिया था, और वो जो दंगा हुआ था उसमें जो शुरुआत हुई थी वहां चलिए वो जो नहीं अलग कैसे है? आपका काम है आग लगाना, माचिस की तीली लाना, तुम बंद कर। ये माचिस की तीली लगाना तो ये छोड़ देता हूँ। मैडम महबूबा मुफ्ती के साथ 10 लीडरों को बुक किया, जवाब देना पड़ेगा, मांगेगी नहीं। देखो ये धक्के मारे सिक्योरिटी वाले, देखो रोको भाई रोको, जवाब नहीं, सवाल सुनिए। मैडम महबूबा मुफ्ती के साथ 10 लीडरों को बुक किया है बीजेपी। सुनिए सवाल तो बीजेपी ने बुक किया है? नहीं किया, सवाल तो करने देना। अब सवाल ही नहीं करने देते हो मुझे, ये तो बड़ा दुख है। बीजेपी आप आग लगाना बंद करो। पीडीपी के 10 लीडरों को बुक किया, लेकिन बीजेपी वाले शरेआम रैली करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वहां पे कोविड नहीं है, कोविड नहीं है। जवाब दें भैया, ये आपका काम है माचिस की तीली लगाना। जवाब देना सर, जेन्युइन सवाल। आप बीजेपी प्रोटेस्ट करती है, कोविड नहीं है। पीडीपी वाले अगर कब्रों पे जाते हैं दुआ, सारे बंद किए हुए ना। मैंने उनको बोला आज ये प्रोटेस्ट था, ये लाख है सारा जो प्रोटेस्ट हुआ था। आप इधर आए, आप देखें, ये सारे लोग हैं, ये कोरोना का काल है और आप अंदर घुसपैठ करके आ गए हो। ये सारे लोग हैं, इनके कोई मसाइल हैं, इनके मसले हैं, ये एक एक करके मेरे को एप्लीकेशन देते हैं, एक एक करके मैं इनके मसाइल। सवाल ये है कि पीडीपी के लीडरों को बुक किया, बीजेपी वाले शरेआम रैली कर रहे हैं, भांगड़ा पा रहे हैं, उनके लिए कोविड नहीं है। जिन्होंने पीडीपी को बुक किया है उनसे जाके बात करो। हाँ। और ये माचिस की तीली आग लगाना बंद करो आप। मतलब जवाब नहीं है रविंद्र राणा जी के पास भी। भाई पर्चा कोई रविंद्र रैना ने लगाया नहीं लगाना है, कोई बीजेपी कोविड सिर्फ पीडीपी एनसी के लिए, बीजेपी के लिए है ही नहीं है। रैलियां चल रही है, भांगड़ा पा रहे हो, कहाँ है कोविड की रिस्ट्रिक्शंस? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन चुप है? बंद है, ये सब बंद है। ये बेचारे गरीब आपसे मदद मांगने हैं, इनको बाहर बंद कर दो। अंदर करूंगा तो आप बोलोगे अंदर कैसे आगे? बाहर जो है तो आप गरीब मदद मांगने के लिए आए, उनको ये सुनवाई करो। आप जो ये आजकल आप थोड़ा सा बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। ये सर ये सब नवाजिशें आपकी हैं, ये सब नवाजिशें आपकी हैं। हम तो आपसे बेपुना मोहब्बत करते। चलिए मोहब्बत हमें भी है, जुड़ रहे हैं बीजेपी के साथ। तमाम गुज्जर है ही बीजेपी का है, गई बीजेपी। तम जितना मर्जी तीली ला, तम जितना मर्जी कोशिश कर, तम जितना मर्जी रिपोर्ट कर, तम जितना मर्जी कोशिश कर, थारी कोशिश नहीं होती। हमना गुजरों का कम किए 17 साल में गुजराना जमीनों को हक हमना दिए। ईमानदारी ने दसिए राणा जी बेड़ा कितना गुजर खिलाए। आएंगे तो तम कहेंगे कोरोना हो गया। ना जीन तो करना है ना उस साइड जीन देता है, ना इस साइड तम जीन देता है। हाँ तो उन के भाई इनको काम है ना, तम बड़ी तीली लाए माचिस की, थारी तीली नहीं चलती। जिन्ना लोग हैं गुजर बकरवाल हैं, समझे 70 साल में पहली बार बीजेपी हुकूमत मोदी साहब ने गुजर बकरवाल ने हक दिता, जमीना का हक, पोलिटिकल रिजर्वेशन और इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून जो एनसी कांग्रेस पीडीपी बनाया था। गुजर लीडर बीजेपी ज्वाइन करने वाले बड़े गुजर लीडर बीजेपी को बड़े गुजर बीजेपी में आने वाले हैं। हाँ गुज्जर तो बीजेपी मिलके बनाएगा सरकार, बनेगी सरकार, पक्का बनेगी सरकार 100%। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविंद्र राणा जी हैं। रविंद्र राणा जी से आज कई सारे अहम सवालात होंगे। पहले ये कि जो हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी जो सिक्योरिटी वापस ली गई है, पहला सवाल ये। दूसरा ये कि जो प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ था पंजाब के अंदर और सिक्योरिटी में जो
कमी पेशी देखने को मिली है। और साथ ही साथ मैडम महबूबा मुफ्ती जी की जमात की जो 10 लीडर्स को बुक किया गया है उस पर भी सवालात पूछेंगे, रविंद्र रैना जी से सवाल किए जाएंगे। सारे अहम तरीन सवालात होंगे और हर सवाल का जवाब रविंद्र रैना जी को आज देना पड़ेगा। हम इंतज़ार में हैं कि ये आएँ और इनके साथ हम बातचीत करें और इस बातचीत की जो शुरुआत है वो हम आवाम तक भी पूरे तरीके से पहुँचाने की कोशिश करें। तो फ़िलहाल रविंद्र रैना जी जो हैं वो आ रहे हैं और गुफ्तगू जो है वो बढ़ने वाली है जनाब। मज़ा आएगा आज आपको, क्योंकि सारे अहम सवालात जो हैं वो रविंद्र रैना जी से पूछे जाएंगे और ये सारे सवालों के जवाब जो हैं वो रविंद्र रैना जी को देने भी पड़ेंगे। इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि जनाब थोड़ा सा समय ले रहे हैं, तो इसलिए गुस्ताखी माफ़ चाहता हूँ कि अपनी आवाम को भी यहाँ पे मजबूर कर रहा हूँ। आगे रविंद्र रैना जी एक सवाल, एक अहम सवाल, रुकिए रविंद्र रैना जी, एक मिनट रविंद्र रैना जी, एक सवाल, एक अहम सवाल रविंद्र रैना जी, एक मिनट, सिक्योरिटी साइड में रहे ना। रविंद्र रैना जी, एक अहम सवाल है, जो 4 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी जो सिक्योरिटी वापस ली गई है, क्या उनको अधिकार नहीं है? क्या उनके पास सिक्योरिटी होना ज़रूरी नहीं है? क्या उनकी जानों को थ्रेट नहीं है? और कश्मीर के अंदर वो रहते हैं और कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर चीफ मिनिस्टर के पास सिक्योरिटी होनी चाहिए क्योंकि उनको प्रोटोकॉल है। जनाब, ये सिक्योरिटी किसी को देना ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी एजेंसीज हैं वो इस पर एक अपनी पूरी डिटेल रिपोर्ट सबमिट करती हैं। उसके बाद सिक्योरिटी रिव्यू होता है और उसमें कैटेगरी अलॉट होती हैं। तो जब जिनको जैसी कैटेगरी एजेंसीज ने देखी होगी तो उस बेसिस पर उनको दी है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है या मेरे को इसमें सवाल जवाब की मेरे को तो मुझे लगता नहीं है कि आप खुश हैं? मैं क्यों खुश हूँ? अगर किसी को कोई सिक्योरिटी मिली है, अगर सपोज करो श्री उमर अब्दुल्ला साहब है या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं, या इवन जो महबूबा मुफ्ती साहिबा है, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उनको एक प्रोटोकॉल, एक सिस्टम के तहत सिक्योरिटी होती है और वो एजेंसीज जो होती हैं टाइम टू टाइम रिव्यू करती है। बीजेपी की पॉलिसीज हैं कि इनसे ये ली जाए? इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? बीजेपी को किसी को सिक्योरिटी या देने का काम या लेने का काम नहीं है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग सिक्योरिटी थ्रेट में हैं, जो जिनको लगता है ये नेता सिक्योरिटी थ्रेट में नहीं है? भैया, मैंने कब कहा जनाब ये सिक्योरिटी थ्रेट में नहीं है? आप मेरे सिर के ऊपर ये इस किस्म की बातें करेंगे, ये ठीक नहीं है। ये एजेंसीज का काम है, उन जिन्होंने सारी डिटेल रिपोर्ट बनाई होगी, ये आप उनसे सवाल पूछें। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का हालिया पंजाब में दौरा हुआ रविंद्र रैना जी, और इस दौरे के अंदर ये कहा गया कि सिक्योरिटी लैप्स हुई है। हालांकि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर, उनका रिप्लाई है, उन्होंने कहा कि 70,000 कुर्सियाँ लगी थी, 70 लोग भी नहीं आए। ये वही रीजन तो 70 लोग नहीं आए थे तो उनको जाने देना चाहिए था ना। फिर उसके बाद वहाँ वो वीडियो रिकॉर्डिंग करती, वहाँ जिस किस्म से एक षड्यंत्र किया गया, बेसिकली कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि पंजाब में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का टूर था उसके बाद वहाँ के हालात ख़राब किए जाएं, और जिस तरीके से 1984 में कांग्रेस ने सिखों का कत्लेआम किया था पूरे मुल्क में, खासकर दिल्ली में और पंजाब में, जिस तरीके से बेगुनाह सिखों का कत्ल कांग्रेस के लोगों ने उस वक्त करवाया था, इसी तरीके से कांग्रेस चाहती थी कि दोबारा से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के पंजाब टूर के बाद वहाँ ज़बरदस्त तरीके से हालात ख़राब हों। कांग्रेस चाहती थी कि वहाँ आपस में दंगा फसाद हो, और कांग्रेस चाहती थी कि जैसे 1984 में सिखों के खिलाफ कांग्रेस की सरकार ने बहुत बड़ी साजिश की और बेगुनाह सिखों का कत्ल किया, एक बार दोबारा 1984 कांग्रेस करना चाहती थी। जो मोदी साहब की ध्यानदारी समझदारी से ये कांग्रेस की साजिश फेल हो गई। मोदी साहब ने बड़े इज्जत और एहतराम के साथ वहां से नवजोत सिंह सिद्धू का रिप्लाई आया है, शुरू किया। नवजोत सिद्धू क्या करेगा? उनकी जो ऊपर बैठी है दिल्ली में सोनिया गांधी, जो कांग्रेस पार्टी है, जिनके लिंक बाहरी मुल्क के लोगों के साथ हैं, जो हिंदुस्तान को और पंजाब को बर्बाद करना चाहते हैं, ये उन लोगों की साजिश है जो पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करना चाहते हैं। हालांकि ये भी कहा गया सिखों के खिलाफ ये सिखों के खिलाफ साजिश थी कि 1984 के जैसा माहौल बना के सिखों, जैसे कांग्रेस ने 1984 में सिखों का कत्लेआम किया था, बेगुनाह सिखों को कांग्रेस ने जो है लहूलुहान किया था दिल्ली पंजाब। क्या बात करते हो आप? कांग्रेसियों से जाके पूछो, कांग्रेस सिखों की कातिल है। सिखों का कातिल कौन है? सिखों का कातिल कौन है? मैं आपको बताऊं, बताएं। आप सच बोलें,
आप सच नहीं बोल रहे हो। आप बताएं। सिखों की कातल कांग्रेस पार्टी है। 1984 में सिखों का कत्ल किसने किया था? दिल्ली में क्या हुआ था? वो जगदीश टाइटलर किस पार्टी का लीडर था? HKL भगत कांग्रेस पार्टी का लीडर था। दिग्विजय सिंह, और जो कांग्रेस के मध्य प्रदेश का जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया था कमलनाथ, ये सारे सिखों के वो 1984 के जो कातिल हैं और कांग्रेस में आज वो अगर वहाँ के चीफ मिनिस्टर का कहना है ना गोली चली ना पत्थर चला, 1 किलोमीटर पहले साजिश थी, गोली चलाकर वहां हालात खराब करने की साजिश थी। ये मोदी साहब की समझदारी और ध्यानदारी थी कि मोदी साहब ने जो है बहुत समझदारी से वहां से वो उन्होंने अपनी गाड़ियां वापस मोड़ी। अलबत्ता अगर वहां कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती, जो साजिश थी, पंजाब की कांग्रेस गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि वहां गोली चले, वहां पत्थरबाजी हो और वहां हालात खराब हो, और फिर 1984 जैसे हालात बनाने की कांग्रेस ने साजिश की। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कांग्रेस की इस साजिश को, इस चाल को फेल कर दिया। 1984 में भी जब कांग्रेस ने बेगुनाह सिखों का कत्ल दिल्ली में, पंजाब में और देश के कई जगहों पर किया था, वो बीजेपी के वर्कर थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब आधी रात को वहां से निकल के चांदनी चौक गए थे। उन्होंने कहा था कि ये बहुत जुल्म सितम बंद करो, और कांग्रेस के बड़े लीडरों ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटे लोग इस तरीके से। वो तो कह रहे हैं फिर गुजरात दंगे भी याद होंगे। ये आप सच नहीं बोलते हो, सच बोला करो। गुजरात दंगे भूल के रविंद्र राणा जी, मैडम महबूबा मुफ्ती जी जो हैं उनके 10 लीडर्स को बुक किया। सुनिए, आपने गुजरात के दंगों की बात की है ना, गुजरात के दंगे भी कांग्रेस ने कराए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। मोदी साहब ने वहां की सरकारों को बोला कि मेरे को पैरा मिलिट्री फोर्सेस चाहिए। उस वक्त कांग्रेस की सरकारों ने वहां जो है मदद देने से इनकार कर दिया था, और वो जो दंगा हुआ था उसमें जो शुरुआत हुई थी वहां चलिए वो एक अलग जो नहीं अलग कैसे है? आपका काम है आग लगाना, माचिस की तीली लाना, तुम बंद कर। ये माचिस की तीली लगाना ये छोड़ देता हूं। मैडम महबूबा मुफ्ती के साथ 10 लीडरों को बुक किया, जवाब देना पड़ेगा, मांगेगी नहीं। देखो ये धक्के मारे सिक्योरिटी वाले, देखो रोको भाई रोको, जवाब नहीं, सवाल सुनिए। मैडम महबूबा मुफ्ती के साथ 10 लीडरों को बुक किया है बीजेपी। सुनिए सवाल तो बीजेपी ने बुक किया है क्या? नहीं किया, सवाल तो करने देना। अब सवाल ही नहीं करने देते हो मुझे, ये तो बड़ा दुख है। बीजेपी आप आग लगाना बंद करो। पीडीपी के 10 लीडरों को बुक किया, लेकिन बीजेपी वाले शरेआम रैली करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वहां पे कोविड नहीं है, वहां पे कोविड नहीं है। जवाब दें भैया, ये आपका काम है माचिस की तीली लगाना। जवाब देना सर, जेन्युइन सवाल। आप बीजेपी प्रोटेस्ट करती है, कोविड नहीं है। पीडीपी वाले अगर कब्रों पे जाते हैं दुआ, सारे बंद किए हुए ना। मैंने उनको बोला आज ये प्रोटेस्ट क्या था, ये लाख है सारा जो प्रोटेस्ट हुआ था। आप इधर आए, आप देखें, ये देखें, ये सारे लोग हैं, ये कोरोना का काल है, और आप अंदर घुसपैठ करके आ गए हो। ये सारे लोग हैं, इनके कोई मसाइल हैं, इनके मसले हैं, ये एक एक करके मेरे को एप्लीकेशन देते हैं, एक एक करके मैं इनके मसले। सवाल ये है कि पीडीपी के लीडरों को बुक किया, बीजेपी वाले शरेआम रैली कर रहे हैं, भांगड़ा पा रहे हैं, उनके लिए कोविड नहीं है। जिन्होंने पीडीपी को बुक किया है उनसे जाके बात करो। और ये माचिस की तीली आग लगाना बंद करो आप। मतलब जवाब नहीं है रविंद्र राणा जी के पास भी। भाई पर्चा कोई रविंद्र रैना ने लगाया, नहीं लगाना है। कोई बीजेपी कोविड सिर्फ पीडीपी एनसी के लिए, बीजेपी के लिए है ही नहीं है। रैलियां चल रही हैं, भांगड़ा पा रहे हो, कहाँ है कोविड की रिस्ट्रिक्शंस? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन चुप है? बंद है, ये सब बंद है। ये बेचारे गरीब आपसे मदद मांगने हैं, इनको बाहर बंद कर दिया। अंदर करूंगा तो आप बोलोगे अंदर कैसे आ गए? बाहर जी है तो आप गरीब मदद मांगने के लिए आए, उनको ये सुनवाई करो। आप जो ये आजकल आप थोड़ा सा बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। ये सर ये सब नवाजिशें आपकी हैं, ये सब नवाजिशें आपकी हैं। हम तो आपसे बेपुनाह मोहब्बत करते हैं। चलिए मोहब्बत हमें भी है, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल ये काम देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर किसी ने फैसला लिया, किसी ने अगर उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब या महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनकी सिक्योरिटी में अगर कोविड आपने पहला सवाल किया ना, अगर उनकी सिक्योरिटी में कुछ कमांडोज की अगर कुछ उनकी शिफ्ट की गई है, तो
उसमें कोई बीजेपी का कोई क्या रोल नहीं कसूर है, है? कोई रोल नहीं है, हम नहीं कहते और हैं। अगर कहीं कोई कोविड प्रोटोकॉल में एफआईआर लगा है, वहां रविंदर रैना ने थोड़ी एफआईआर लगाया वही तो हम है बोल रहे हैं ना कि बीजेपी वाले जब रैली करते चीफ हैं, मिनिस्टर थोड़ी ना है आज की डेट में कि रविंदर रैना यहाँ चलिए से हम उम्मीद भाषण रखते हैं करेगा। कि आपके दिल के वो अरमान भी पूरे हों, लेकिन बीजेपी वाले जब हम कहते हैं कि रैलीज करते हैं ना, तो प्रोटेस्ट करते हैं, वहां पे कोविड रैली वाली है जनाब। हमने यहाँ बीजेपी ने सभी डिस्ट्रिक्टों की यहाँ जॉइंट कोर ग्रुप मीटिंग्स यहाँ बुलाई थी, कम से कम 250-300 वर्करों की मीटिंग थी। जैसे ही इस कोरोना में तेजी आई, हमने वो मीटिंग पोस्टपोन की जनाब। वो तो हो गया। चलिए जी ठीक है, क्या लगता है कि अपकमिंग चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा, मिशन 50 पास कर बीजेपी का पाएंगे? चीफ मिनिस्टर जरूर होगा। जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है और जम्मू कश्मीर की आवाम ने मोदी साहब के साथ प्यार किया है और मोदी साहब की सपोर्ट की है, पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय गुज्जर बीजेपी कितने जुड़ रहे हैं बीजेपी के साथ? तमाम गुज्जर है ही बीजेपी का है। गई बीजेपी है, तम जितना मर्जी तीली ला, तम जितना मर्जी कोशिश कर, तम जितना मर्जी रिपोर्ट कर, तम जितना मर्जी कोशिश कर, थारी कोशिश नहीं होती। हमना गुजरों का कम किए 17 साल में गुजराना जमीनों को हक हमना दिए। ईमानदारी ने दसिए राणा जी बेड़ा कितना गुज्जर खिलाए। आएंगे तो तम कहेंगे कोरोना हो गया। ना जीन तो करना है ना। ना उस साइड जीन देता है, ना इस साइड दम जीन देता लग गया पीछे उन हाँ तो उन मुंह के भाई इनको काम है ना, तम बड़ी तीली ला माचिस की, थारी तीली नहीं चलती। जिन्ना लोग हैं गुजर बकरवाल हैं, समझे 70 साल में पहली बार बीजेपी हुकूमत मोदी साहब ने गुजरा बकरवाला ना हक दिता, जमीना का हक, पोलिटिकल रिजर्वेशन और इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून जो एनसी कांग्रेस पीडीपी बनाया था। गुज्जर लीडर बीजेपी ज्वाइन करने वाले बड़ो गुज्जर लीडर बीजेपी को बड़े बड़े गुजर बीजेपी में आने वाले हैं। हाँ गुज्जर तो बीजेपी मिलके बनाएगा सरकार, अगली बनेगी सरकार, पक्का बनेगी सरकार 100%। देखें जी, ये रविंदर राणा जी थे। कई सारे अहम तरीन सवालात हुए इनके साथ, हर अहम मुद्दे पे बात हुई, निकल रहे थे रोक लिया और सारे जवाब देके गए हैं। मुतमईन होंगे आप लोग भी, जो ये इंटरव्यू हुआ है उसके अंदर जो कई अहम सवालात हुए। उम्मीद रखते हैं कि इन तमाम सवालों के जवाब जम्मू कश्मीर के आवाम को पहुँचेंगे। फिलहाल आप देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सोहेल के साथ।